नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग आस्क ट्रिपल आई के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और बहुत सारे लोगों के सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। तो वैसे ही अगर एक बात करूं, एक मिस्टर मोदी गिरी करके हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि ये बिजनेस में कस्टमर कैसे मिलते हैं। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन पूछा है मिस्टर साजिद मोहम्मद ने कि सर, हाउ टू वेरीफाई बायर एंड हाउ कैन वी कंफर्म दैट बायर इज ट्रू, प्लीज गिव आंसर। सेम क्वेश्चन पूछा है मिस्टर अंकित अग्रवाल ने। सर, आई एम अनेबल टू फाइंड द बायर, यू आर जस्ट टेलिंग वी कैन फाइंड आउट थ्रू इंटरनेट एंड कॉन्टेक्ट देयर वेबसाइट। आई मेल्ड मैनी ऑफ द कंपनीज बट दे डिड नॉट रिप्लाइड, प्लीज सजेस्ट मी हाउ कैन आई फाइंड माई प्रोडक्ट बायर। राइट। और एक सिमिलर और एक क्वेश्चन है प्रशांत एग्जिम करके है कि उन्होंने पूछा है कि हाउ कैन यू हेल्प टू गेट जेन्युइन बायर फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, रिक्वायर्ड बायर working on advance payment or LC, please give direction apart from training, required guidance और co-working, thank you। दोस्तों, ये सिमिलर क्वेश्चंस है सारे। किसी का क्वेश्चन ये है कि मुझे बायर नहीं मिल रहा है, क्या बायर मिल सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है कि सर बायर मिलते हो, मुझे रिप्लाई नहीं करते हैं। और किसी का क्वेश्चन है कि सर बायर मिल जाते हैं, रिप्लाई कर देते हैं, प्रो पेमेंट हम सेट नहीं करते हैं। राइट। शायद जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस के अंदर आना चाहते हो, शायद ये 3 क्वेश्चन आपके पास होंगे कि पहली बात तो बायर मिल नहीं सकते, दूसरा होता है बायर मिलता है तो रिवर्ट नहीं करता है, और तीसरा बायर सब कुछ हो जाता है, कम्युनिकेशन भी चालू हो जाता है, तो वो बेसिकली पेमेंट टर्म्स के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर आके अटक जाता है। मैंने अगले मेरे बहुत सारे वीडियोस के अंदर सारी चीज़ों के बारे में माइन्यूटली बताया है। तो जो लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे, मेरी गुजारिश है वो एक बार वीडियो गो थ्रू कर लीजिए। आपको सारी इन्फॉर्मेशन कैसे बायर ढूंढने हैं, क्या इस तरह से मिलता है, सारा बताया। लेकिन फिर भी आज वापस बता रहा हूँ मैं। पहली बात ये आती है जो बायर ढूंढना। जो लोग कहते हैं बायर नहीं मिलते, वो सबसे बड़ी मिथ है, क्योंकि या तो आपको आपके मार्केट के बारे में पता नहीं है। बायर ढूंढने से पहले मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर और आपके मार्केट के ऊपर प्रॉपर रिसर्च कर लीजिए कि आपका प्रोडक्ट जो है कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। सारे डेटा अवेलेबल है। मैं हर बार मेरे वीडियो के अंदर बताता हूँ कि कहाँ से आप ये डेटा चेक कर सकते हो कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके HS कोड के हिसाब से कि आपका कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है। दोस्तों, यानी एक्सपोर्ट हो रहा है तो बायर तो होंगे ही, राइट, होंगे ही ना। तो वो जानना जरूरी है। इसलिए हम लोग सीधा बायर ढूंढने जाएंगे तो बायर नहीं मिलने हैं। बायर ढूंढने से पहले उसका ग्राउंड वर्क कर लो, प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च कर लो, प्रॉपर मार्केट रिसर्च कर लो कि कहाँ पे जा सकता हूँ, फिर वहाँ पे बायर ढूंढने का ट्राई करो। अब आता है सवाल, मैंने प्रोडक्ट रिसर्च कर ली, मार्केट रिसर्च कर ली, मैंने 5 मार्केट आइडेंटिफाई किए कि वहाँ पे मेरा एक्सपोर्ट हो रहा है। लेट्स से एग्जांपल, मैंने एक यूरोप की कंट्री ली, मैंने एक साउथ अमेरिका की कंट्री ली, मैंने एक गल्फ कंट्री ली, मैंने एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री ली। राइट। ऐसे करके मैंने 5 कंट्री को आइडेंटिफाई किया कि जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। राइट। सो अगर बात करते हैं वहाँ पे बायर कैसे ढूंढूं, तो बायर ढूंढने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। इंटरनेट के आने के बाद इट बिकम मोर इजी। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। आज से अगर 20 साल पहले की अगर बात करूं, जब इंटरनेट इतना सारा नहीं था, तब पर्सनली विजिट करना पड़ता, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। पर आज के ज़माने में पोस्ट इंटरनेट इवैल्यूएशन बहुत अच्छी तरह से घर पे बैठ के, सिस्टम के बैठ के आप काम कर सकते हो। ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम ये सारी चीज़ें कैसे करना प्रैक्टिकली सिखाते हैं कि क्या कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो। राइट। पर अगर मैं थोड़ी सी टिप्स दूँ तो सबसे बड़ी 2 चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए। जिस भी मार्केट के अंदर आप काम कर रहे हो, जिस भी मार्केट के अंदर काम कर रहे हो, तो वहाँ के कौन से ट्रेड एसोसिएशन है, राइट, उसको कांटेक्ट कीजिए। वहाँ पे सारा ट्रेड एसोसिएशन की साइट्स भी, वेबसाइट्स भी होती है, उसका डेटा भी होता है, वो आपके हेल्पफुल रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वहाँ पे कौन सा बड़ा एग्जीबिशन होता है, उसका सपोर्ट लीजिए। वहाँ पे आपका जो भी कंसर्न बायर है वो किस इंडस्ट्री के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करता है, अगर वो पता है आपको, तो उस तरह के एग्जीबिशन के अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। थर्ड, वहाँ की जो अपनी इंडियन एम्बेसी है उनको भी बात कीजिए, राइट, कि मुझे डिटेल्स चाहिए, मुझे प्रोवाइड कीजिए। अब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत पार्टिसिपेट ऐसा भी कहते हैं इंडियन एम्बेसी रिवर्ट नहीं करती है। दोस्तों, उनके पास भी इंडिया से बहुत सारे मेल जाते हैं, सो यू मे हैव राइट टू कॉल देम एज वेल, राइट, यू हैव राइट टू कॉल देम, राइट। सो आप कॉल करके बात करते, मुझे ये चीज़ का सपोर्ट चाहिए, और बहुत सारे जगह पे सपोर्ट मिलता 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 ही है, राइट। सो एम्बेसी में कैसे मेल डाल दिया, डेटा गैदर कर लिया, सब कुछ कर लिया मैंने, यानी एसोसिएशन में गया,
एग्जीबिशन का डेटा लिया और उसके बाद बेसिकली मैंने एम्बेसी में डेटा इकट्ठा किया। दोस्तों ये बहुत ऑर्गेनाइज काम है, राइट। यानी मैंने पहले प्रोडक्ट रिसर्च किया, मार्केट रिसर्च किया, फिर बायर्स का डेटा गैदर किया। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि बायर्स रिवर्ट नहीं करते हैं। मुझे पता है मेजोरिटी आउट ऑफ यू, जैसे ही आपका बायर का डेटा मिलेगा, पता है कि बायर है ये, हम लोग बल्क मेलिंग करने बैठ जाते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? और फिर वेट करते हैं कि मुझे बायर रिवर्ट करेगा। दोस्तों पॉसिबल है ये? खुद सोचिएगा। आपने भी शायद इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, अलीबाबा के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है, राइट। कितने सारे मेल्स आते हैं, सारे मेल्स आप एक्सेस करते हो, राइट? तो नहीं कर सकते। इसी चीज़ के लिए हमने ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम लोग एक लॉ सिखाते हैं जिसका नाम हमने दिया है 110 and 2। आप पूछोगे सही 110 and 2 लॉ क्या है? ड्यूरिंग द प्रोग्राम डिटेल में सिखाते हैं क्या यूज़ करना है, पर 110 and 2 लॉ क्या है? हर महीने का आप टारगेट लो कि जो भी मेरे को डेटाबेस मिला है, बायर्स मिला है, उसमें से मैं प्रॉपरली आइडेंटिफाई करूं। सिर्फ 10 बायर प्रॉपरली आइडेंटिफाई करूं जिस कंट्री के अंदर भी ये काम करना चाहता हूं। प्रॉपरली उनसे चेक करूं, उनकी वेबसाइट चेक करूं कि वो जेन्युइन है या नहीं है, उसका बैकग्राउंड चेक करूं, कब से काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, सारा चेक करूं। जिसको भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, बायर को वेरीफाई करने की इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारी मैंने अलग वीडियो के अंदर बना के रखी हुई है। ये कैसे आप बायर को ऑथेंटिकेट या वेरीफाई कर सकते हो, राइट। मैं वापस उसके अंदर डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। अब मैंने ग्राउंड वर्क कर लिया, बायर से बात कर ली, और फिर बेसिकली 110 किलो के हिसाब से 100 में से मैंने 10 बायर आइडेंटिफाई किया, उसका सारा रिसर्च कर लिया। देन आई विल नॉट सेंड एन ईमेल, आई विल मेक द कॉल टू देम, राइट। अब कॉल करने के भी अलग चैलेंजेस है, राइट। वो बहुत डिटेल है विच नीड्स टू बी टेकन केयर एंटायरली इन द प्रोग्राम। बट अगर बेसिक बात करो तो वहाँ पे आपको उसके परचेज डिपार्टमेंट तक पहुँचना है, उससे बात करनी है, राइट। और फिर बाद में कम्युनिकेशन चालू करना है। सो 110 and 2 के लॉ के हिसाब से आपको सिर्फ एक चीज़ का काम करना है कि हर महीने मेरे पास 100 बायर्स में सिर्फ 10 से कांटेक्ट करूं और 2 बायर से मेरा प्रॉपरली कम्युनिकेशन होना चालू हो जाए। अब सवाल लास्ट में आता है कि पेमेंट टर्म्स के ऊपर। देखो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है आपका बायर जेन्युइन है, आपको लग रहा है कि जिससे बात कर रहा हूँ वो प्रॉपरली मैंने ऑथेंटिकेट किया हुआ है और प्रॉपर सिस्टम से काम कर रहा है, तो कभी भी आपको पेमेंट टर्म्स के इश्यू नहीं आएंगे। एक्सेप्ट एंड अनलेस अगर आप जीसीसी या तो मेनली अगर दुबई के अंदर एक्सपोर्ट करते हो, वहाँ पे बायर कभी कोई पेमेंट की गारंटी नहीं देते क्योंकि उनको पेमेंट देनी ही नहीं है। मैं सारे बायर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मेजोरिटी केस में आप पूछना कि जिसका भी अगर पास्ट में फ्रॉड हुआ है या पास्ट में पैसा नहीं आया, कहाँ से नहीं आया है, या तो वो जीसीसी होगा या तो अफ्रीकन कंट्रीज होगी जहाँ से एक्सपोर्ट करने का पैसा नहीं आया है, राइट। अदरवाइज अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइना एक्सपोर्ट करता है, मानते हो ना? तो चाइना की स्टैंडर्ड पेमेंट टर्म्स है 30% एडवांस, 70% अगेंस्ट फ्लेक्सिबल बिल ऑफ लेडिंग। कोई उधारी नहीं देता है, पर हमें लगी पड़ी है उधारी देने की। अब सिस्टम हमने ही बना के खराब रखी हुई है। दुबई के अंदर भी अगर वो चाइना से कोई माल आता है तो वहाँ पे एडवांस दिया जाता है, कोई उधारी नहीं है, राइट। सो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, एक्सेप्ट जीसीसी और अफ्रीकन कंट्री की अगर बात करो, छोड़ दो जहाँ पे उधारी का माहौल है, बाकी हर जगह पे बायर चाइना से इंपोर्ट करा, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करा, कोई उधारी नहीं मिल रही है, या तो उसकी क्रेडिट पॉलिसी लेके ही काम करो, राइट। सो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे बनाए हुए अलग चीज़ों के ऊपर, अलग प्रोडक्ट के ऊपर, वो एक बार गो थ्रू कर लीजिए तो आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी रहता है, प्रोग्राम कीजिए। हम लोग ये शो इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो पाए। हमारा उद्देश्य प्रोग्राम करवाना नहीं है, पर यस, प्रोग्राम करने से आपको प्रॉपर सिस्टम के साथ पोस्ट सपोर्ट भी मिलता रहता है। There is the only added advantage with the program. Rest, we are giving all the free information just to bring more and more people into the industry. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी गुजारिश है, प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हमारा ये जो मिशन है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके जाएं और इंडिया के जो सुनहरे दिन थे वो वापस लेके आए। आपको और भी कोई क्वेश्चन करना है, प्लीज़ मेरी गुजारिश है, #AskReply में लिखे क्वेश्चन कीजिए और हमारे आंसर गो थ्रू कर लीजिए। मोर देन 150 से ज़्यादा वीडियो हमने बनाए हुए हैं जिसके अंदर हमने रेगुलर बेस पे अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग क्वेरीज हमने रिजॉल्व की हुई है। सो गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और भारत के वो सुनहरे दिन थे हम लोग वापिस आ पाए, राइट। सो जय हिंद, जय भारत, मिलके एक्सपोर्ट करें। थैंक यू।